SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज 12:15 बजे होगा। अहम फैसले मुतवक्के। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाले इजलास में अस्करी हुकाम, विफाकी वज़रा और सूबाई वज़राए आला शरीक होंगे। SIFC की एग्जेक्टिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। इजलास में SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी और सहूलियात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियां 3:30 बजे बैठेंगी। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक होंगे। PTI रहनुमा अपने मुतालिबात पहले ही बता चुके। सर फहरिस्त निकात में बानी PTI समेत कैदियों की रिहाई का मुतालबा शामिल। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी कहा जाएगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के डेरे। हद्दी निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। अहम कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। सवात, कलाम, मोहडंड और गबराल में हर तरफ सफेदी फैल गई। बर्फबारी से रास्ते बंद होने का खदशा। मदीन और बहरीन में बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई। बारिश का सबब बनने वाली हवाएं मगरबी इलाकों में दाखिल। बलोचिस्तान के 5 अजला में 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। तवील खुश्क सर्दी के बाद इस्लामाबाद में बारिश से सर्दी में इजाफा। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। सवात, कलाम, महोडंड और गबराल में बर्फबारी जारी। मदीन और बहरीन में बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई। बर्फबारी से रास्ते बंद होने का खदशा। उधर बारिश का सबब बनने वाली हवाएं मगरबी इलाकों में दाखिल। बलोचिस्तान के 15 अजला में 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। सयाहों को 4 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में सफर से गुरेज की हिदायत। तवील खुश्क सर्दी के बाद इस्लामाबाद में बारिश से सर्दी बढ़ गई। कराची की धरनों से जान छूट गई। MWM के शहर के मुख्तलिफ मकामात पर धरने खत्म। सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरने नुमाइश चौरंगी, अबू अल हसन अस्फहानी रोड, कामरान चौरंगी और वाटर पंप पर दिए गए थे। नुमाइश चौरंगी को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अबू अल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन आने जाने वाले रोड भी खोल दिए गए। कामरान चौरंगी से मौसमियात जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक चल पड़ी। वाटर पंप से अंचोली जाने वाले रोड पर भी ट्रैफिक बहाल कर दी गई। सोहराब गोड से वाटर पंप जाने वाला रास्ता भी ट्रैफिक के लिए खुल गया। कुरम में अमन की बहाली के लिए बड़ी पेशरफ। फरीकैन के दरमियान 14 नकाती अमन मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत फरीकैन 1 माह में मोर्चे खत्म और भारी असलहा हुकूमती तहवील में देंगे। घरों में भी बगैर लाइसेंस असलहा नहीं रखा जाएगा। सीज फायर पर फौरी अमल दरामद होगा। जो फरीक लश्कर कशी करेगा उसे दहशतगर्द करार दिया जाएगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर इलाके के लोग अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। शरपसंद को पनाह देने पर मुतल्लिका शख्स मुजरिम तस्वर होगा। आमदरफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी। रोड की हिफाजत के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों को अमली जामा पहनाया जाएगा। कशीदगी के दौरान होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अमन मुआहिदे पर आज से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। इजलास में SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दोस्त ममालिक की सरमायाकारी और सहूलियात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियां सपहर 3:30 बजे बैठेंगी। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। PTI रहनुमा अपने मुतालबात पहले ही बता चुके। सर फहरिस्त नुकात में बानी PTI समेत कैदियों की रिहाई का मुतालबा शामिल। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी कहा जाएगा। लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि तहरीक इंसाफ को मुतालबात करते हुए हुकूमत की हदूद जहन में रखनी होंगी।
अमरीकी शहर न्यू ऑरलैंड्स में ट्रक तले कुचले जाने से हलाकतों की तादाद 15 हो गई है। 30 अफराद जख्मी। FBI के मुताबिक 42 साला शम्सुद्दीन जब्बार ने हजूम पर ट्रक चढ़ा दिया था। पुलिस से फायरिंग के मुकाबले में मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम के ट्रक से कलअदम दाइश का झंडा भी बरामद हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शम्सुद्दीन जब्बार अमरीकी फौज में खिदमत सर अंजाम दे चुका। ट्रक और जाय वकुआ से धमाका खेज मवाद भी मिला। हजूम पर ट्रक चढ़ाने का वाकया दहशतगर्दी करार। मुलजिम का कलअदम दाइश में शमूलियत का एतराफी बयान भी सामने आ गया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि बाकी की तफ्तीश जारी है, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। कौम मुतासरीन के अहले खाना के साथ गम में बराबर की शरीक है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर ट्रक में धमाका, एक शख्स हलाक, 7 अफराद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लॉस वेगस में होटल के दाखिली दरवाजे पर ट्रक में धमाके से आग लग गई। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। अमरीकी मीडिया ने वाक़ये को मुमकिन दहशतगर्दी करार दे दिया। ट्रक धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। एलॉन मस्क ने कहा कि न्यू ऑरलैंड्स और लॉस वेगस वाक़यात का आपस में ताल्लुक हो सकता है, जबकि अमरीकी सदर बाइडन बोले न्यू ऑरलैंड्स हमले और लॉस वेगस ट्रक धमाके में ताल्लुक नहीं। और मॉन्टीनीग्रो में फायरिंग से 10 अफराद हलाक, 4 जख्मी, हमलावर फरार। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर माजी में गैर कानूनी हथियार रखने के इल्ज़ाम में जेल जा चुका है। INE शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम का बार में झगड़ा हुआ, वो घर जाकर बंदूक ले आया और फायर खोल दिया। हमलावर की तलाश जारी है। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का मुल्क में जारी धरने ख़त्म करने का ऐलान। कराची, इस्लामाबाद समेत तमाम जगहों पर बैठे अफराद पुरअमन तरीके से घर चले जाएँ। अल्लामा नासिर अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कुर्म फ़रीक़ैन ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए, फौरी तौर पर मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाए। पारा चनार के रास्ते खोलकर अशिया खुरनोश और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला KP अली यमीन घंटापुर हमारे नज़दीक जवाबदेह हैं, सूबाई हुकूमत ने कोई ताअवुन नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार इत्मीनान। कहा, अफरात ज़र 38% से कम होकर 4.1% पर आ गया। करंट अकाउंट 24 साल बाद सरप्लस हुआ। मैशियत में इस्तेहकाम आ चुका है, अब हमें आगे बढ़ना है। तरक्की के लिए बरामदात में इजाफे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक की सफ़ में खड़ा कर देगा। काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने बताया कि 5 माह में तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है। यही रफ्तार रही तो 35 अरब डॉलर का हदफ हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को दिया। मीसाक मईशत तब कामयाब होगा जब वज़ीर-ए-आज़म और ख़ानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। रहनुमा PTI शिबली फराज का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा, अशराफिया को मिलने वाली मराहत आम लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर करने पर खर्च होगी, तब मीसाक मईशत कामयाब होगा। सरबराह सुन्नी एहतियात कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा बोले, वो मियाँ साहब को संजीदा नहीं लेते। वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया की तवज्जो लेने के लिए मीसाक मईशत की बात की होगी। पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका, साबित हुआ तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पायदार तरक्की के जामिया रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। कहा, एक्सपोर्ट, एनवायरनमेंट, एनर्जी और एक्विटी पर मुश्तमिल 5E विजन काबिल तहसीन है। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी।